नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। मैं शिवम सिंह सिसोदिया और आज हम पढ़ रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र संस्कृत विषय का, जिसमें हम मॉडल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट देख रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम कुछ प्रश्नों को देख चुके थे, तो हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में फिलअप्स, आमना और चूज द करेक्ट ऑप्शंस थे। कुछ प्रश्नोत्तर भी थे। आइए हम प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 आपके सामने है। प्रश्न लिखा है, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। इसका मतलब है इंद्र दुबले बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या करते हैं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता रहा हूं आपको। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। इंद्र दुबले बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या करते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये आपकी चैप्टर्स में से आपकी टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी है, जननी तुल्य वत्सला, उस पार्ट से लिया गया है। उसमें माँ के बारे में बताया कि माँ कितनी अधिक दयालु होती है अपने बच्चों के प्रति। तो यहाँ पर इंद्र जो है वो क्या करते हैं, एक दुबले बैल के कष्ट को दूर करने के लिए। जब एक गाय माता, स्वर्गलोक की गाय माता कहती है कि मैं अपने बेटे को दीन देखकर, दुबला देखकर, परेशान देखकर उसको बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हूँ, उसके दुख को आप दूर कर दीजिए। तो इंद्र उस समय क्या करते हैं, देखिए उत्तर दिया है, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम वृष्टिम कृतवान। यानी कि इंद्र दुबले बैल के कष्टों को दूर करने के लिए वृष्टिम यानी बारिश, कृतवान यानी करते हैं। तो कहानी में एक ऐसा समय आता है जब किसान जो है अपने दोनों बैलों को हाँकता है और बहुत बुरी तरीके से पीड़ित करता है, डंडे से उनको मारता है। तो एक जो बैल होता है बहुत दुबला होता है, गिर पड़ता है पीड़ित होकर, बहुत तेज धूप हो रही होती है, चल नहीं पाता बेचारा, और वो बार बार किसान जो है हाँके जा रहा होता है, मारता जाता है। तो धूप के कारण, गर्मी के कारण और कुछ खा पी ना सकने के कारण बैल की हालत खराब हो जाती है। जैसे वीकनेस आ जाती है ना गर्मी के दिनों में, वैसे ही वो बैल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऊपर से स्वर्ग में देवताओं की जो गाय होती हैं, सुरभि गाय, वो देख रही होती हैं, तो वो बहुत दुखी होती है, रोने लगती हैं, क्योंकि सारे बैल गाय उनकी एक तरह से संतान है, उन्हीं का वंश है। जब उनको रोते हुए इंद्रदेव देखते तो इंद्र प्रश्न करते हैं कि आप किस लिए रो रही हैं। तो वो कहती है कि मैं अपने एक बच्चे को परेशान देखकर रो रही हूँ, आप इसके कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो इंद्र उसके कष्ट को दूर करने के लिए उस समय वर्षा कर देते हैं, और वर्षा होने से उसके अंदर फिर से साहस और एनर्जी यानी ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो उत्तर में भी यही बताया गया है, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम वृष्टिम कृतवान। यानी कि इंद्र दुबले बैल के कष्टों को दूर करने के लिए बारिश करते हैं, यानी बारिश की, कृतवान यानी की, इंद्र ने की। अथवा में इसके प्रश्न दिया है, निसंशयम कह कृतांतम मन्यन्ते, यानी निसंशयम। निसंशयम का अर्थ होगा कि जो व्यक्ति कृतज्ञ है, जो व्यक्ति किसी के लिए भला नहीं करता, निसंशय व्यक्ति है, वो किसको माना गया है। तो लिखा है, यह सदा परय वित्रस्तान, जो सदा दूसरों के द्वारा वित्रस्तान परेशान किया जाता, पीड्यमानान पीड़ित किए जाते हुए, जंतून यानी जीवों को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, या ऐसे त्रस्त लोग जो बहुत ज़्यादा पीड़ित किए जाते हैं किसी के द्वारा, ऐसे लोगों को देखने के बाद ना रक्षति, उनकी रक्षा नहीं करता, उनका भला नहीं करता, उनको बचाता नहीं है, उनका उपकार नहीं करता, जो बहुत परेशान है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी पशु को पीड़ित कर रहा है, बहुत मार रहा है, किसी मनुष्य को कोई व्यर्थ परेशान कर रहा है, और अगर कोई देखने के बाद भी उसकी सहायता नहीं करता, उसको बचाता नहीं है, उसको मरने देता है, तो ऐसा व्यक्ति जीते हुए भी मरे हुए व्यक्ति के समान है, उसका जीना कोई मतलब का नहीं है, वो एक तरह से कृतज्ञ व्यक्ति है, पापी व्यक्ति। इसलिए कहा है कि यह सदा, जो हमेशा, परय वित्रस्तान, दूसरों के द्वारा परेशान किए जाते हुए, पीड्यमानान पीड़ित किए जाते हुए, पीटे जाते हुए, जंतून जीवों को, ना रक्षति रक्षा नहीं करता, सह वह, पार्थिव रूपेण शरीर धारण किए हुए, निसंशयम कृतांतम मन्यते, निसंशय माना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान। जो गरीब लोग हैं, निर्धन, लिखा है निर्धना जना, गरीब व्यक्ति, लिखा है ना निर्धना जना, गरीब व्यक्ति, कथम किस तरह से, वित्तम पैसे को, वित्तम यानी धन को, उपार्जितवान यानी कमा सकता है, कमाता है,
तो जो निर्धन व्यक्ति है वो धन को कैसे कमाता है? ये कहानी में से दिया गया, निर्धन व्यक्ति ने धन कैसे कमाया था? तो लिखा है निर्धना जनः कथम यानी कैसे, वित्तम यानी धन, उपार्जितवान यानी कमाया। गरीब व्यक्ति ने धन कैसे कमाया? तो उत्तर है निर्धनः जनः, गरीब व्यक्ति भूरि परिश्रम्य, भूरि यानी बहुत ज्यादा, परिश्रम्य यानी मेहनत करके, परिश्रम करके, परिश्रम्य, वित्तम धन को, उपार्जितवान कमाता है। तो निर्धन व्यक्ति ने धन को कैसे कमाया? निर्धना जनः, गरीब व्यक्ति ने भूरि परिश्रम में बहुत ज्यादा मेहनत करके, वित्तम धन को, उपार्जितवान कमाया। इसके अथवा में प्रश्न दिया है वस्तुतः चौरः कः आसीत्, वास्तव में चोर कौन था? तो वस्तुतः यानी वास्तव में, रियलिटी में, चौरः यानी चोर, कहा यानी कौन, आसीत यानी था। तो रियलिटी में चोर कौन था? एक स्टोरी दी गई है जिसके अंदर जो है शुरू में लगता है कि एक लड़का चोर है जो बहुत गरीब इंसान का बेटा होता है, लेकिन वास्तव में जो पुलिस वाला होता है, आरक्षक होता है, आरक्षी होता है, सिपाही होता है, वही चोर निकलता है, तो फंसा रहा होता है। तो देखिए प्रश्न है वस्तुतः चौरः कः आसीत्, वास्तव में चोर कौन था? उत्तर है वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्, वास्तव में जो चोर था वो आरक्षक यानी सिपाही था, वो जो पुलिस वाला था वही वास्तव में चोर था। इस कहानी को आप सुनिएगा, पढ़िएगा, तो हमें यहाँ पर केवल उत्तर देखना है। तो उत्तर है वस्तुतः चौरः, वास्तव में चोर, आरक्षी आसीत्, आरक्षी था यानी सिपाही था। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो को देखा जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर देखे, समझे, साथ ही साथ उनके अथवा के उत्तरों को भी देखा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम और प्रश्नों को भी देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल साहित्य अध्ययन के साथ। आने वाली वीडियोस में आपको आगे के प्रश्न भी मिलते रहेंगे जिससे आप संस्कृत की तैयारी कर पाएँ और अन्य विषयों की भी तैयारी कर पाएँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।